अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। वो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की सिचुएशन में हमने वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन दोनों बॉल्स की v1 प्राइम और v2 प्राइम कैलकुलेट कर ली थी। अब अगर तो ये क्वेश्चन आपको सिर्फ आ जाए v1 प्राइम और v2 प्राइम तक कैलकुलेट करने का, वो तो पिछले लेक्चर तक हो गया जी काम। अगर आपको उसके बाद उसके केसेस भी साथ में पूछे जाएं तो v1 प्राइम और v2 प्राइम की वैल्यूज आपने कैलकुलेट की हुई है। इक्वेशन के नंबर हम 6 और 7 तक पहुंच गए थे पिछले लेक्चर में, वहां से आगे चल जाएंगे। लेकिन इस बात के चांसेस कम ही होते हैं। ज्यादातर अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो v1 प्राइम v2 प्राइम तक रह जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे या कई दफा लॉन्ग क्वेश्चन में एक से ज्यादा केसेस पूछ लिए जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में एक आध केस पूछ लिया जाता है। एक ही केस पूछा हो तो v1 प्राइम v2 प्राइम दोनों की इक्वेशंस आपको लिखना मजबूरी है, उसके बाद ही आगे काम करेंगे। अगर इसकी बजाय 2 या 3 केस पूछे हों, 4 केस टोटल हैं, 4 के 4 ही पूछे हुए हों, तो फिर भी आपने v1 प्राइम और v2 प्राइम की वैल्यूज लिख लेना है। उसके बाद हर स्टेप में इनको नंबर दे लेना है। अब अगर आप क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं तो अब आप v1 प्राइम को इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे, v2 प्राइम को इक्वेशन नंबर 2 कह लेंगे, और हर केस के सोल्यूशन में आप यही नंबर का हवाला दे के आगे काम करते जाएंगे। हर केस में अलग से इक्वेशन लिखना जरूरी नहीं होती। तो जनाब मुख्तलिफ सिचुएशंस को देखते हैं। पहली सिचुएशन क्या है? कोलिजन इलास्टिक है, वन डायमेंशन में है, दो बॉल्स हैं, स्मूथ है, हार्ड है, नॉन रोटेटिंग है। तो जनाब ये चलती आ रही है, चलते चलते पीछे वाली बॉल ने आगे वाली बॉल को टक्कर मार दी। पहली सिचुएशन बेटा जी ये है कि कोलिजन से पहले पीछे वाली बॉल की वेलोसिटी है v1, आगे वाले की वेलोसिटी है v2। पीछे वाले का मैस है m1, आगे वाले का मैस है m2, और दोनों के मैसेज बराबर हैं, m1 इज इक्वल टू m2। तो हम किसी किस्म की कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या करते हैं, m1 और m2, या तो m1 की जगह पे m2 लिखें या m2 की जगह पे m1 लिखें, लेकिन ऐसे कंफ्यूज हो जाता है बंदा। हम क्या करते हैं, m1 की जगह भी m लिख लेते हैं और m2 की जगह पे भी m लिख लेते हैं। बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ m1 एंड m2 इन इक्वेशन नंबर 1 टू कैलकुलेट v1 प्राइम। तो जनाब वैल्यू पुट कीजिए, v1 प्राइम इज इक्वल टू v1 इनटू m1 की जगह पे आ गया m, माइनस m2 की जगह पे आ गया m, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, मतलब m प्लस m प्लस 2 इंटू m2 की जगह पे m आ गया, इंटू v2 डिवाइडेड बाय m प्लस m। सिंप्लीफाई करें, m माइनस m खत्म हो गया, जीरो हो गया, पहली टर्म सारी जीरो हो गई, जीरो प्लस 2m v2 डिवाइडेड बाय m प्लस m कितना हो गया, 2m, 2m बाय 2m कट गया, v1 प्राइम इज इक्वल टू v2। मतलब प्राइम के बगैर वाली वेलोसिटी है कोलिजन से पहले और प्राइम वाली वेलोसिटी है कोलिजन के बाद। तो जनाब v1 प्राइम पहली बॉल की वेलोसिटी कोलिजन के बाद कितनी हो गई, जितनी दूसरी बॉल की वेलोसिटी थी कोलिजन से पहले। ठीक, v2 प्राइम ऐसे ही m1 और m2 की जगह पे m पुट करते जाए तो जनाब ये v2 प्राइम दूसरी बॉल की वेलोसिटी कोलिजन के बाद कितनी हो गई, जितनी पहली बॉल की वेलोसिटी थी कोलिजन से पहले। हुआ क्या, अगर मैसेज सेम होंगे वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। तो जो पहली बॉल की वेलोसिटी थी वो कोलिजन के बाद दूसरे की बन गई, और जो दूसरी बॉल की वेलोसिटी थी वो कोलिजन के बाद पहले की बन गई। जो पहले दूसरे की थी अब पहले की है, जो पहले पहले की थी अब दूसरे की है। एक्सप्लेनेशन आपको वहां साफ लिखी नजर आ रही है। आपकी बुक में पूरी डिटेल से काम नहीं किया हुआ, आपने पूरी डिटेल से करना है। मैथमेटिकल काम ये करना है, और थ्योरी वो लिखी हुई है वहां से आपने याद कर लेना है। ये अलग से भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो जनाब पहला केस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। केस 1 में क्या है, दोनों बॉल इलास्टिकली कोलाइड करती हैं व्हाइल मूविंग अलोंग वन डायमेंशन। तो अगर उनके मैसेज सेम हैं तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं, मैसेज सेम है तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। अब चलते हैं जनाब दूसरे केस की तरफ। तो जनाब केस 2 क्या है, राउंड 2। केस 2 जनाब शुरू होता है। इसमें क्या है, पहली बात तो केस 1 वाली है, m1 m2 सेम है, लेकिन अब शर्त ये है, पहले केस में क्या था, दोनों बॉल मूव कर रही थी, इसकी वेलोसिटी v1 थी, इसकी वेलोसिटी v2 थी, टक्कर हो गई, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गई, वेलोसिटियां बटा लिया दोनों ने। अब क्या है, टारगेट बॉल रेस्ट पे है,
v2 इज इक्वल टू 0, तो m1 की जगह पे m लिखें, m2 की जगह पे m लिखें और v2 की जगह पे 0 पुट कर दीजिए। टारगेट बॉल रेस्ट पे है, ये वाली बॉल आती है v1 वेलोसिटी से, टारगेट बॉल जो रेस्ट पे है m2 में रेस्ट पे है, v2 0 है, इसके साथ टकरा जाती है तो क्या होता है नाजरीन, हाजरीन, सामीन, आइए देखते हैं। v1 प्राइम इज इक्वल टू v1 इंटू m1 की जगह पे m आ गया, m2 की जगह पे m आ गया, डिवाइडेड बाय m प्लस m आ गया, प्लस 2 इंटू m2 की जगह पे m आ गया, v2 की जगह पे 0 आ गया। तो जनाब पहली रकम m माइनस m 0 हो गई, दूसरी रकम 2m इंटू 0 0 हो गई। v1 प्राइम पहली बॉल की वेलोसिटी कोलिजन के बाद 0 हो गई, पहली बॉल की वेलोसिटी कोलिजन से पहले थी v1, कोलिजन के बाद हो गई 0। मुजाहरा अभी करके दिखाते हैं आपको। v2 प्राइम दूसरी बॉल जो पहले रेस्ट पे थी, अब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v2 0 आ गया, m माइनस m खत्म हो गई पहली रकम, प्लस 2 इंटू m1 की जगह पे m आ गया, v1 ओवर m प्लस m, दूसरी बॉल की वेलोसिटी कोलिजन के बाद कितनी हो गई, v1। कोलिजन से पहले की वेलोसिटी थी v1, दूसरे की थी 0, कोलिजन के बाद में क्या हुआ, कोलिजन के बाद पहले की वेलोसिटी 0 हो गई और दूसरे की हो गई v1। मैसेज सेम है तो वेलोसिटीज अब भी इंटरचेंज हुई हैं, लेकिन अब क्या हुआ ये देखिएगा, ये रेस्ट में बिलियर्ड में ऐसा होता है, बिलियर्ड में स्नूकर में ये बड़ी तेजी से आई और ये रुक गई, एंड दिस विल टेक ऑफ विद द वेलोसिटी ऑफ बॉल 1। एक्सप्लेनेशन आप देख रहे हैं उधर, वो लिख देना है बिल्कुल एज इट इज, ऐसे। तो जो आ रहा था वो रुक गया और जो रुका हुआ था वो उसी वेलोसिटी से आगे चल पड़ा। ये था जनाब केस 2। अब केस 3 और 4 में मैसेज डिफरेंट होंगे, टारगेट रेस्ट पे होगा, तो क्या होगा आइए देखते हैं जनाब। Shots are examples of stop shots, which are the result of Newton's third law, that if an object exerts a force on a second object, the second object exerts an equal force back on the first. With no spin or angle in the cue ball, all of the kinetic energy from the cue ball is transferred perfectly in. तो जनाब वाली केस 3 क्या है, कोलिजन इलास्टिक कोलिजन ही होना है, लेकिन अब सूरत हाल क्या है कि m1 इज वेरी वेरी लेस देन m2, m1 इज वेरी वेरी लेस देन m2, m1 का मैस m2 के मुकाबले में इतना कम है कि निग्लिजिबली स्मॉल है, m1 नियरली इक्वल टू 0 है, टारगेट बॉल रेस्ट पे है, v2 इज इक्वल टू 0। ये ऐसा ही है जैसे किसी दिन आप गुस्से में आके दौड़ते आके किसी बड़े सारे जनाब सांड को टक्कर मार दे, भैंस को टक्कर मार दी, तो आप दौड़ के जाएंगे और टक्कर मारेंगे, आपकी वेलोसिटी कोलिजन से पहले v1 होगी, उस टारगेट की भैंस की वेलोसिटी होगी जनाब v2, वो 0 है, तो क्या करेंगे अब m1 वेरी वेरी लेस देन m2, m1 की जगह पे 0 पुट कर देंगे क्योंकि इसका मैस निग्लिजिबली स्मॉल है और टारगेट बॉल टारगेट 0 वेलोसिटी पे है, टारगेट रेस्ट पे है, v2 0 पुट करेंगे। लो जी v1 प्राइम v2 प्राइम हमारे पास है, बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ m1 एंड v2 इन इक्वेशंस 1 एंड 2 1 बाई 1। तो पहले v1 प्राइम में वैल्यू पुट कीजिए, इक्वल टू v1 इंटू m1 की जगह पे आ गया 0 माइनस m2 आ गया वैसे का वैसा ही, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 0 प्लस m2 प्लस 2 इंटू m2 इंटू v2 की जगह पे 0 आ गया, ये सारी रकम 0 हो जानी है। ओके, तो क्या बचा जी, इसको जरा सही करके चलें जनाब, ऐसे करके नीट थोड़ा हो जाएगा। लो जी, तो जनाब माइनस m2 ओवर m1 इंटू v1 प्लस ये सारी रकम 0 हो गई, m2 से m2 कट गया, v1 प्राइम इज इक्वल टू माइनस v1 प्राइम लाइट बॉल हैवी बॉडी के साथ, हैवी बॉल के साथ कोलाइड करता है, इलास्टिक कोलिजन होती है, कोलिजन से पहले की वेलोसिटी थी v1, कोलिजन के बाद क्या हो गई माइनस v1, कोलिजन से पहले ऐसे जा रहा था, कोलिजन के बाद सेम वेलोसिटी से रिवर्स हो गया। तो आप जब जाके किसी भैंस को या भैंसे को टक्कर मारेंगे तो उल्टे कदमों, इसे कहते हैं रीबाउंड होके वापस आना, खोटे सिक्के की तरह वापस आ जाना, उसी स्पीड से वापस आ जाना है, वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी।
और उसकी वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ा, v2 पहले थी 0, अब v2 प्राइम क्या हो गई, v2 प्राइम इज इक्वल टू v2 0 पुट करें इनटू m2 माइनस m1 की जगह पे 0 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 0 है प्लस m2 प्लस 2 इंटू m1 0 इंटू v1, लो जी ये 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, टारगेट की वेलोसिटी उस भैंस की वेलोसिटी को वो पहले भी जुगाड़ी कर रही थी खड़ी हुई, आपने टक्कर मारी, आप रीबाउंड होके वापस आ गए, वो अब भी वैसे ही जुगाड़ी कर रही है, उसकी वेलोसिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, उसे पता भी नहीं चला कि क्या हुआ, किसी ने टक्कर मारी है कि नहीं मारी। तो जनाब एक्सप्लेनेशन आपने ये लिखनी है, आपके सामने लिखी हुई है, केस 3 हो गया, लेकिन उसे उसकी वेलोसिटी फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन साइकोलॉजिकली उस भैंस को या सांड को तकलीफ तो हुई कि ये पिद्दी और पिद्दी का शोरबा ज़ात दी कोड़ गली दी छतीना ना जफे कि ये मुझे टक्कर मार रही है, तो अब वो आपको टक्कर मारने के लिए आ रहा है या आ रही है, भैंस है तो आ रही है, सांड है तो आ रहा है, जाइएगा नहीं। अभी देखते हैं जनाब, तो जनाब वाली केस 3 क्या है, कोलिजन इलास्टिक कोलिजन ही होना है, लेकिन अब सूरत हाल क्या है कि m1 इज वेरी वेरी लेस दैन m2, m1 इज वेरी वेरी लेस दैन m2, m1 का मैस m2 के मुकाबले में इतना कम है कि निग्लिजिबली स्मॉल है, m1 नियरली इक्वल टू 0 है, टारगेट बॉल रेस्ट पे है, v2 इज इक्वल टू 0। ये ऐसा ही है जैसे किसी दिन आप गुस्से में आके दौड़ते आके किसी बड़े सारे जनाब सांड को टक्कर मार दें, भैंस को टक्कर मार दें, तो आप दौड़ के जाएंगे और टक्कर मारेंगे, आपकी वेलोसिटी कोलिजन से पहले v1 होगी, उस टारगेट की भैंस की वेलोसिटी होगी जनाब v2, वो 0 है, तो क्या करेंगे अब m1 वेरी वेरी लेस देन m2, m1 की जगह पे 0 पुट कर देंगे क्योंकि इसका मैस निग्लिजिबली स्मॉल है, और टारगेट बॉल टारगेट 0 वेलोसिटी पे है, टारगेट रेस्ट पे है, v2 0 पुट करेंगे, लो जी v1 प्राइम v2 प्राइम हमारे पास है, बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ m1 एंड v2 इन इक्वेशंस 1 एंड 2 1 बाई 1, तो पहले v1 प्राइम में वैल्यू पुट कीजिए इक्वल टू v1 इंटू m1 की जगह पे आ गया 0 माइनस m2 आ गया वैसे का वैसा ही, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 0 प्लस m2 प्लस 2 इंटू m2 इंटू v2 की जगह पे 0 आ गया, ये सारी रकम 0 हो जानी है। ओके, तो क्या बचा जी, इसको जरा सही करके चलें जनाब, ऐसे करके नीट थोड़ा हो जाएगा। लो जी, तो जनाब माइनस m2 ओवर m1 इंटू v1 प्लस ये सारी रकम 0 हो गई, m2 से m2 कट गया, v1 प्राइम इज इक्वल टू माइनस v1 प्राइम लाइट बॉल हैवी बॉडी के साथ, हैवी बॉल के साथ कोलाइड करता है, इलास्टिक कोलिजन होती है, कोलिजन से पहले की वेलोसिटी थी v1, कोलिजन के बाद क्या हो गई माइनस v1, कोलिजन से पहले ऐसे जा रहा था, कोलिजन के बाद सेम वेलोसिटी से रिवर्स हो गया, तो आप जब जाके किसी भैंस को या भैंसे को टक्कर मारेंगे तो उल्टे कदमों, इसे कहते हैं रीबाउंड होके वापस आना, खोटे सिक्के की तरह वापस आ जाना, उसी स्पीड से वापस आ जाना, वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी, और उसकी वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ा, v2 पहले थी 0, अब v2 प्राइम क्या हो गई, v2 प्राइम इज इक्वल टू v2 0 पुट करें इनटू m2 माइनस m1 की जगह पे 0 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 0 है प्लस m2 प्लस 2 इंटू m1 0 इंटू v1, लो जी ये 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, टारगेट की वेलोसिटी उस भैंस की वेलोसिटी को वो पहले भी जुगाड़ी कर रही थी खड़ी हुई, आपने टक्कर मारी, आप रीबाउंड होके वापस आ गए, वो अब भी वैसे ही जुगाड़ी कर रही है, उसकी वेलोसिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, उसे पता भी नहीं चला कि क्या हुआ, किसी ने टक्कर मारी है कि नहीं मारी। तो जनाब एक्सप्लेनेशन आपने ये लिखनी है, आपके सामने लिखी हुई है, केस 3 हो गया, लेकिन उसे उसकी वेलोसिटी फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन साइकोलॉजिकली उस भैंस को या सांड को तकलीफ तो हुई कि ये पिद्दी और पिद्दी का शोरबा ज़ात दी कोड़ गली दी छतीना ना जफे कि ये मुझे टक्कर मार रही है, तो अब वो आपको टक्कर मारने के लिए आ रहा है या आ रही है, भैंस है तो आ रही है, सांड है तो आ रहा है, जाइएगा नहीं। अभी देखते हैं जनाब, हाँ जी, तो जनाब अब केस 4 में अब वो भैंस आपको टक्कर मारने की आ रही है, m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन
M2 M1 का मैस इतना ज्यादा है कि उसके मुकाबले में टारगेट जो रेस्ट पे है M2 निग्लिजिबली स्मॉल है, M2 0 पुट करेंगे। तो जनाब M2 0 क्यों है? वो आपको टक्कर मारने के लिए आ रहा है, सांड है या भैंस है तो आ रही है, तो आप दौड़ क्यों नहीं जाते? अब आपका दिमाग आपको दौड़ने ही नहीं देगा, टांगे दिमाग का हुक्म मारने से इनकार कर देंगी, आप वहीं पे खड़े देखते रहेंगे सुमुन बुकमुन के ये क्या हो रहा है। तो जनाब V1 वेलोसिटी से आ रहा है, V2 0 है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में V2 की जगह 0 पुट करेंगे, M2 की जगह 0 पुट करेंगे, V1 इंटू M1 माइनस M2 की जगह पे 0 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 की जगह पे 0 प्लस 2 इंटू M2 की जगह पे 0 V2 की जगह पे 0, सारी रकम 0 हो गई। ये क्या बन गया, V1 इंटू M1 डिवाइडेड बाय M1, M1 से M1 कट गया, बाकी बचा जी V1 प्राइम। कोलिजन के बाद उस हैवी बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई, जितनी कोलिजन से पहले थी। वो दौड़ता हुआ आ रहा है, उसकी वेलोसिटी सेम है आपको टक्कर मारने से पहले भी और बाद में भी। आपके साथ क्या बना, जो पहले रेस्ट पे थे, बैठे हुए थे, खड़े हुए देख रहे थे, V2 प्राइम, V2 टारगेट की वेलोसिटी पहले 0 थी, अब क्या हो गई, V2 प्राइम इज इक्वल टू V2 की जगह पे 0 इंटू M2 की जगह पे 0 माइनस M1 ओवर M1 प्लस M2 की जगह पे 0 प्लस 2 इंटू M1 V1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 की जगह पे 0। तो जनाब 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 2 M1 V1 ओवर M1 से M1 कट गया, 2 V1। कोलिजन से पहले वेलोसिटी थी 0, V2 थी 0, V2 प्राइम कोलिजन के बाद कितनी हो गई, उस टक्कर मारने वाले की वेलोसिटी का 2 गुना। कोलिजन से पहले और बाद में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट तो नहीं हो गया कहीं? कोलिजन से पहले टोटल वेलोसिटी थी V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V1 थी, अब क्या हो गई, V1 प्राइम तो V1 है, V2 प्राइम 0 की बजाय 2V1 हो गया। तो कोलिजन के बाद तो ज्यादा हो गई एनर्जी, नहीं हुई, क्योंकि ये उसके मुकाबले मैस निग्लिजिबली स्मॉल है। किनेटिक एनर्जी इसकी इतनी ज्यादा है कि इसकी कोलिजन के बाद भी, टक्कर लगने के बाद स्पीड जितनी भी तेज हो गई, लेकिन टोटल किनेटिक एनर्जी इसकी टारगेट बॉडी की जो लाइट बॉडी है निग्लिजिबली स्मॉल है। ये अक्सर ऐसा होता है फुटबॉल के मैच में, प्लेयर दौड़ता हुआ आता है, फुटबॉल को किक लगाता है और उसी स्पीड से आगे चलता जाता है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन फुटबॉल उसके मुकाबले में कई गुना ज्यादा स्पीड से आगे चला जाता है। एक्सप्लेनेशन आपके सामने लिखी हुई है, ये आपने नोट कर देना है। चारों केसेस, ये आपसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि जी 4 केसेस लिखे इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन के, नेम बाय नेम पूछा जाएगा, फला सिचुएशन में, फला में, चाहे चारों पूछे जाएं, एक पूछा जाए, 2 या 3। मैथमेटिकल काम आपने ये करना है, थ्योरी आपने वो लिखना है, दोनों ही काम डिटेल से करना है, तो फिर बात बनेगी। तो प्यारे बच्चों, आज का दर्स यहाँ पे ख़त्म होता है, मिलते हैं अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।